जी नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी कैसे हैं? आसान उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। स्वस्थ एवं मस्त होने के साथ साथ उत्साहित भी होंगे, क्योंकि आज का जो डिस्कशन होने जा रहा है स्टूडेंट, लंबी परिनालिका में स्वप्रेरकत्व। स्वप्रेरकत्व कैसे स्थापित करते हैं? तो स्टूडेंट, क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है ध्यान देंगे तो क्वेश्चन कहता है कि सिद्ध कीजिए लंबी परिनालिका का स्वप्रेरकत्व का फार्मूला ये होता है। अथवा ये ऐसे भी पूछ लिया जाता है धारावाहिक परिनालिका का स्वप्रेरकत्व का सूत्र ज्ञात कीजिए, जबकि वहां पर सारे जो डिनोट किए गए हैं इनको बताया भी गया कि एल परिनालिका की लंबाई है, ए परिच्छेद का क्षेत्रफल है, एन इकाई लंबाई में फेरों की संख्या है। तो स्टूडेंट, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, चलते हैं वीडियो पर देखते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन यही हेडिंग डालते हैं कि धारावाहिक परिनालिका का स्वप्रेरकत्व, ये हेडिंग डाल देते हैं। और हेडिंग डालने के पश्चात इस पर लिखते हैं कि माना स्मॉल एल लंबाई की एक लंबी परिनालिका है, लंबी परिनालिका है। स्मॉल एल लंबाई की एक लंबी परिनालिका है जिसमें अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल ए है। परिनालिका में धारा आई एम्पियर की प्रवाहित हो रही परिनालिका में आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। परिनालिका में फेरों की संख्या, परिनालिका में फेरों की संख्या कैपिटल एन है। ध्यान दीजिए, ये फेरों की संख्या दी गई। तो लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, तब लंबी परिनालिका में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र आपने गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र में पढ़ा था। तो चुंबकीय क्षेत्र B बराबर क्या होता है? म्यू जीरो एन आई होता है। B बराबर म्यू जीरो एन आई, जहां एन स्मॉल एन बराबर होता है कैपिटल एन अपान एल, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, जैसे यहां पर ये नोट किया। ठीक, वो होता है स्मॉल एन बराबर कैपिटल एन अपान स्मॉल एल। तब बी बराबर कितना आ गया जाकर? म्यू नॉट एन, एन की स्मॉल एन की जगह पर कितना रख देंगे? कैपिटल एन अपान एल आई। अब इसके पश्चात चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा लगा देते हैं। चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा से फाई बराबर क्या होगा? बी इंटू ए। तब फाई बराबर बी का मान दिया गया है म्यू नॉट एन अपान एल इंटू आई इंटू ए। ध्यान दीजिए, अब क्या करते हैं? फाई बराबर तो ये आ गया म्यू नॉट एन अपान एल आई इंटू ए। अब दोनों पक्षों में क्या करते हैं? कैपिटल एन से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में कैपिटल एन से गुणा करने पर जब गुणा करते हैं तो एन फाई बराबर कितना हो जाएगा? एन म्यू नॉट एन अपान एल इंटू आई ए। तब एन फाई बराबर कितना आ गया? म्यू नॉट एन स्क्वायर अपान एल आई इंटू ए। इस एन का और एन में गुणा हो गया तो एन स्क्वायर हो गया। अब क्या करते हैं? चूंकि चुंबकीय फ्लक्स घनताओं की संख्या उस कुंडली में प्रवाहित धारा के अनुपाती होती है, जो स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा के लिए। तो चूंकि एन फाई बराबर क्या होता है? एल आई,
तो n5v/i बराबर क्या हो जाएगा l। तो अब हम इस रूप में बनाते हैं, तो i इधर गुणा में है तो इस तरफ बटे में आ जाएगा। तो n5v/i इक्वल टू म्यू नॉट n² इंटू a। अब ध्यान दीजिए, अब इसकी जगह पर ये मान क्या रख सकते हैं l, तो l बराबर क्या हो गया म्यू नॉट n² इंटू a। तो मेन प्रेरकत्व का फार्मूला तो ये निकल आया, लेकिन हमें यही नहीं सिद्ध करना है। क्वेश्चन में इसके पदों में कह रहा, तो इसके पदों में स्मॉल n के पदों में कैसे निकालते हैं। अब आपको पता है क्योंकि स्मॉल n बराबर कैपिटल n/l होता है, तो कैपिटल n बराबर क्या होगा स्मॉल n इंटू l हो गया। इसकी जगह पर रख देते हैं, तो म्यू नॉट कैपिटल N की जगह पर n l का स्क्वायर हो गया अपॉन l इंटू a। l इक्वल टू म्यू नॉट n² अपॉन l इंटू a। l से एक घात कैंसिल हो गई, तो म्यू नॉट स्मॉल n² l इंटू a। यही फार्मूला स्थापित हो गया, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट चीज थी इसमें। और दूसरी तरीके से यहां पर पाई r स्क्वायर के पदों में भी पूछ सकता है। तो a क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है पाई r स्क्वायर, तो यहां पर पाई r स्क्वायर के पदों में भी लिख सकते हैं। तो हेनरी प्रेरक गुणांक का मात्रक क्या होता है हेनरी, तो ये पूरा फार्मूला ये किसके पदों में निकला है हेनरी के पदों में निकल आया। अगर स्टूडेंट समझ में आ गया हो तो फटाफट 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, फटाफट नोट कर लेते हैं। और चैनल पर नए हो तो फटाफट सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक भी कर देते हैं। आज का डिस्कशन यहीं से समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।